छटक के गिरा थे। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी बज रहे हैं लगभग 9 रात, मतलब हो गया है। तो अभी मैं खाना बनाकर बैठी हूँ जस्ट, क्योंकि अभी कोई खाया नहीं है, इसलिए जस्ट खाना बना के आई थी, अभी बैठी हुई हूँ। क्योंकि आज मतलब जैसे थकान से है, क्योंकि होली वगैरह खेला गया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब थकान से है, इसीलिए अभी टाइम भी हो रहा है। तो अभी मतलब मेरे घर के कोई कुछ खाया, अभी मतलब खाना ना नहीं हुआ है, बस बना लिए हैं, अभी बैठे हैं। सो थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई खाया नहीं है, तो इसीलिए बैठी हूँ। और उसके बाद और ज़्यादा जैसे मतलब कुछ बनाओ इधर उधर, तो उसमें टाइम भी लगता है खाना बनाने में। दाल चावल कोफ्ता पूड़ी ये सब मतलब बनाने में टाइम लगता है, तो मैं बना दी हूँ। उसके बाद आप आएंगे तब खाएंगे, तब उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के फिर सोएंगे। क्योंकि क्योंकि मतलब आज होली है, सारे लोग मतलब बाहर बैठे हैं, जैसे कुछ बाहर के लोग आ जाते हैं, तो उन्हीं के पास अभी बैठे हैं। आप सोच रहे हो चल रही हूँ बुलाऊँ खाने खाने के लिए उन लोगों की, मुझे थकान सी लग रही है। क्योंकि मतलब सुबह से मतलब टाइम भी नहीं मिला था, फटाफट काम करके उसके बाद खाना वगैरह, उसके बाद फिर शॉर्ट वीडियो बनाना, फिर आके इधर काम करना, फिर उसके बाद होली वगैरह, मतलब आज दिन में टाइम ही नहीं मिला बैठने के लिए। तो अब मतलब रात हो गए हैं, लगभग 9 भी बज गए हैं इस टाइम। देखती हूँ कितना बज रहे हैं, 9:16 हो रहे हैं। तो अब इस टाइम भी नहीं, मतलब देर हो रहा है। और कुछ लोग भी आके मतलब बैठ गए हैं, अब जाएंगे तभी तो खाएंगे। उसके बाद तब हम लोग भी खा के लेटेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आराम मिलेगा। और नहीं तो आज दिन मतलब आराम करने का मिले ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, काम बहुत ज़्यादा था। मैंने आप लोग को बताया था ना, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो आज के दिन मतलब बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि अगर कोई त्योहार आता है तो उसमें खाना वगैरह बनाने में ही टाइम निकल जाता है। उसके ऊपर से शॉर्ट वीडियो भी मतलब 2 घंटे के टाइम उसमें निकालना पड़ता है, तो 2 घंटे की टाइम निकालती हूँ वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद सारा टाइम खाना में चला जाता है। बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं काम है करने के लिए, और जो है तो अंदर ही करना पड़ता है। क्योंकि मतलब रसोई एक कहने के तो है, सारे लोग बोलते हैं रसोई रसोई, लेकिन रसोई में कितना काम होता है जो बनाता है उसी को पता होता है। बाकी जो लोग मतलब बाहर के काम करते हैं वो तो सिर्फ इतना बोल देते हैं खाना तो बनाना है, घर में कर रहती हो तब भी नहीं टाइम पास मतलब कर पाती हो। तो घर में मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि खाना ही है, बट लेकिन उस खाने में बहुत ज़्यादा टिकिम्मा करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ मतलब सब चीज़ मतलब करना पड़ता है। उसके बाद अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्या करती हो, खाना तक रहती हो अच्छा भी नहीं बना सकती हूँ। हाँ, अगर नमक धीम हो गया तो भी, लेकिन रसोई में आप सबको पता ही है, जितनी बहनें बनाती हैं उन सबको ही पता है खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट अगर ज़्यादा कुछ बनाओ तो टाइम लगता ही है। उसके बाद हाँ, इनको समय लगता है खाना बनाने में। अगर दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ तो फटाफट हो जाता है। अगर उसके बाद बहुत चीज़ बनाओ, अगर मतलब 2-4 चीज़ बनाओ तो टिम्मा लगता है, जैसे कि गुजिया, आलू की पूड़ी, नमक पारा, इन सब चीज़ों में टाइम लगता ही है। आप सब पता, जो बनाता होगा उसको पता लगता है। और जो बाहर बाहर रहते हैं, काम करते हैं, बाहर के काम करते हैं, रसोई का हाल नहीं जानते हैं, मतलब रसोई का कैसे बनाया जाता है वो उनको ये चीज़ नहीं पता होता है। और मुझे तो पता है भाई, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि जब से मैं मम्मी के यहाँ बड़ी हो गई हूँ, जब खाना बनाने के लिए बड़ी हो गई हूँ, तब से वहाँ पे भी बनाती हूँ। और ससुराल आई हूँ तब यहाँ पे भी बनाती हूँ। मम्मी के यहाँ जाती हूँ 1-2-3 दिन, फिर 1 घंटे के लिए वहाँ पे भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरा रसोई छूटा ही नहीं। क्योंकि रसोई में जो खाना बनाया जाता है, मतलब यहाँ पे रहती हूँ, मेरी सास बनवाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई या फिर ऐसे भी मेरी सास बनवाती है, ऐसी कोई बात नहीं। बट हाँ, एकदम से छूटा नहीं है कि मतलब 2-4 दिन के लिए रेस्ट कर लो, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मम्मी के यहाँ कोई है नहीं, और यहाँ पे कोई भी है नहीं, मैं यहाँ पे बड़ी हूँ। और हमारी सास जो बनाएंगी
तब भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हाँ कराती हैं मेरे साथ काम। और मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो मम्मी रहती हैं तो मम्मी बनाएंगी तब भी नहीं अच्छा लगे बैठ के हम खाएं, तो इसीलिए खाना जो बनाता है वही जानता है, उसके बाद कोई नहीं जानता है।